अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 145 से कुल कह दीजिए ला अजिदु नहीं मैं पाता फीमा उसमें जो ओहिया वही की गई इलैया मेरी तरफ। इलैया को अगर तोड़ कर पढ़ा जाए तो ये क्या था असल में, क्यों तोड़ के पढ़ते हैं हम? ट्रांसलेशन को समझने के लिए। बहुत इजी होते हैं वर्ड्स, लेकिन जब वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल लफ्ज़ है और इसका मीनिंग पता नहीं क्या होगा। इलैया को अलग करके लिखिए, ये है इला और या अलग, इला और या था। दो या इकट्ठी होकर मुशद्दद हो गई हैं और इनको एक या बनाकर ऊपर तशदीद लगा दी गई है, तो ये बन गया इलैया। अलग अलग तर्जमा क्या है? इला तरफ, और या जो मुतकल्लिम की होती है वो होता है मेरी, तो इला और या मिलकर इलैया बने मेरी तरफ। मुहर्रमन हराम की गई कोई चीज़, अला तोआमिन किसी खाने पर। अला हरफे जार की, ये अला तोआमिन जो है ये आपके पास मुरक्कबे जारी है, किसी खाने पर। इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास लिख सकते हैं और इसके शुरू में या इसके लास्ट में मारफा या नकरा बनाकर इसको मुरक्कबे ताम बनाने की कोशिश कीजिएगा। या तामुहु जिसे वो खाए, इल्ला मगर, अयकूना ये कि वो हो मैततन मुर्दार, औदमन या खून, मसफूहन बहाया हुआ, औ या लहमा गोश्त, खिंजीर हिंजीर का, फ़इन्नहु तो बेशक वो रिजसुन नापाक है, औ या फिस्कुन हो नाफरमानी, उहिल्ला के पुकारा गया, लिगैरिल्लाहि वास्ते गैरुल्लाह के बिही जिसे। फामानिस्तुर्रा तो जो कोई मजबूर किया गया, गैर बागी ना सरकशी करने वाला है, वला आदि ना हद से बढ़ने वाला है, फ़इन्ना बेशक रब्बा का रब आपका, गफूरुन बहुत बख्शने वाला, रहीमुन नहायत रहम करने वाला है। वअलल्लज़ीना और उन लोगों पर जो हादू यहूदी बन गए, हर्रमना हराम कर दिया हमने, कुल्लहर ज़ी ज़ुफ़रिन नाहुन वाला जानवर, वमिनल बकरी और गाय में से, वलगनमी और बकरी में से, हर्रमना हराम की हमने, अलैहिम उन पर, शुहूमहुमा शुहूम चर्बियाँ, हुमा उन दोनों की, किन दोनों की? गाय और बकरी की। हुमा तस्निया है, ठीक है, हुम होगा तो जमा, हुमा तस्निया और हु वाहिद। इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद आपकी प्रोनाउंस यूज़ होंगे, आप सीखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करने में फ़ायदा होगा। इल्ला मगर माँ जो हमलत उठाया हो, जुहू रूहुमा उन दोनों की पुश्तों ने, अविल हवाया या आंतों ने, औ या माँ जो इख्तलाता मिल जाए, बेअज़मिन साथ हड्डी के, ज़ालिका ये, जज़ई ना हम जज़ई बदला, ना हमने, हम उन्हें बदला दिया हमने उन्हें, बिबग़यिहिम बवजह उनकी सरकशी की, व इन्ना और बेशक हम, इन्ना भी क्या था? इन और ना, इन बेशक ना हम, लसादिक़ून अलबत्ता सच्चे हैं। फ़इन फिर अगर, कज़्ज़बू का वो जुटलाएं आपको, फ़कुल तो कह दीजिए, रब्बुकुम रब तुम्हारा, ज़ू रहमतिन वासिअतिन वसी रहमत वाला है। अब देखिए ये था रहमतिन वासिअतिन वसी रहमत, मुरक्कब तौसीफ़ी था ना, ज़ू साथ लगा तो ये क्या बन गया? मुरक्कब ताम। ज़ू रहमतिन वासिअतिन वसी रहमत वाला है, वला और नहीं, युरद्दु फेरा जा सकता, बअसुहु अजाब उसका, अनिल कौमिल मुजरिमीन उन लोगों से जो मुजरिम हैं, मुजरिम लोगों से अजाब जो है वो नहीं फेरा जा सकता। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, अशरकू शिर्क किया, लौ अगर शाअ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, मा ना अशरकना शिर्क करते हम, वला और ना आबाउना अबाओ इजदाद हमारे, वला और ना हर्रमना हराम करते हम, मिन शैइन कोई चीज़, कज़ालिक इसी तरह, कज़्ज़बा जुटलाया, अल्लज़ीना उन्होंने जो, मिन क़ब्लिहिम
मिन से क़ब्ली पहले, हिम उन, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, हत्ता यहाँ तक कि ज़ाक़ू इन्होंने चख लिया, बअसना अज़ाब हमारा। कुल कह दीजिए हल क्या है, इंदकुम पास तुम्हारे, मिन इल्मिन कोई इल्म, फतुखरिजूहु बस तुम निकालो इससे, प्रूफ के लिए सामने लाओ, लना हमारे लिए, इन नहीं तत्तबिऊन तुम पैरवी करते, इल्ला मगर अज़्ज़न्ना गुमान की, व इन और नहीं अंतुम तुम, इल्ला मगर तखरुसून तुम क्यास अड़ाइयाँ करते हो। कुल कह दीजिए फलिल्लाही बस अल्लाह ही के लिए है, फा पस ली के लिए, अल्लाह ही अल्लाह। देखिए लिल्लाही भी क्या था, रकबे जारी, तो फलिल्लाही बस अल्लाह ही के लिए है, अल हुज्जतु हुज्जत, अल बालिगतु पहुँचने वाली, फलो फिर अगर शाह वो चाहता, लहदाकुम अलबत्ता हदायत दे देता तुम्हें, अजमाइन सबके सब। कुल कह दीजिए हलुम्मा हाजिर करो, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, अल्लज़ीना उनको जो यशहदूना गवाही देते हैं, अन्ना के बेशक अल्लाह अल्लाह ने हर्रम हराम किया है, हाजा इसे, फ़ाइन फिर अगर शाहिदू वो गवाही दे दे, फ़ातोलाना तशहद आप गवाही दें, माहुम साथ उनके, वला और ना तत्तबि आप पैरवी करें, अहवा ख्वाहिशात की, अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, वल्लज़ीना और ना उनकी जो ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, वहुम और वो बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, यादिलून बराबर करार देते हैं। कुल्ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला तआमिन यतअमुहु कह दीजिए कि मैं अपनी वही में से ऐसी कोई भी बात नहीं पाता कि मेरी तरफ कोई वही की गई हो और उसमें कहा गया हो कि इस खाने को अल्लाह ताला ने हराम किया है। अब देखिए पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि ये लोग इल्म के बगैर बात करते हैं, इनके पास इल्म नहीं है, और जिनके पास इल्म नहीं होता अल्लाह ताला उनको हदायत नहीं देते और वो खुद भी भटकते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। अब यहाँ पे फ़ौरन से इल्म का जो सोर्स है वो क्या है, कुरान, वही। इसलिए अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि इनको कहें कि आपके पास कोई इल्म नहीं है ना, बगैर इल्म के अल्लाह ताला पे झूठ बांधते हैं, तो जो मेरे पास इल्म है, इल्म का जो हकीकी ज़रिया है कुरान, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हराम नहीं की गई। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हराम की गई हैं, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों पर हराम की हैं। सबसे पहले मुर्दार। मुर्दार किसे कहते हैं? मुर्दे से मुराद हर वो हलाल जानवर है जो बगैर ज़िबा के खुद बहुत फोत हो जाता है, या फिर हादसे के तौर पर, जैसे कि हमने सूरत माइदा आयत 3 में पढ़ा था डिटेल में कि हादसा के तौर पर जानवर कैसे वफात पाते हैं। मसलन कोई गला जो है उसका दबाया जाए रस्सी की वजह से, तो गला घुटने की वजह से मर जाए, और फिर या शहद गर्म पानी में डुबोकर मार दिया जाए, करंट वगैरह लगाकर मार दिया जाए। तेज दार आले से एक ही ज़रब से गर्दन जो है अलग कर दी जाए, तो ये तमाम जानवर जिनको ज़िबा करने के बगैर मर जाते हैं, वो जानवर सारे मुर्दार में आ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि जो भी मुर्दा है
وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ او دمم مسفوحا، یا خون بہایا ہوا ہو، یعنی جو بہا ہوا خون ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی خون وغیرہ لگ جاتا ہے، کلیجی جو جمع ہوا خون ہے جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، کلیجی یا تیلی وغیرہ، تو وہ بہایا ہوا خون نہیں ہے، وہ حلال ہے، لیکن جو بہا ہوا خون ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں انسان کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اور ویسے بھی غیرت نہ ہونے میں بدترین جانور ہے۔ کھانے والے میں اس کی تاثیر کی بنا پر معنوی طور پر گندگی بھی آتی ہے، اور جیسی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا اس کی تاثیر انسان کے جسم تک پہنچتی ہے، پھر اعمال کے اندر بھی ویسا ہی اثر نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں بارہا کھانے پینے کا ذکر کیا اور طیبات کو کھاؤ، اور اس لیے کیونکہ عبادات میں بھی یہ چیزیں بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، تو انسان کا کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ تو جو خنزیر ہے وہ گندا ہے، گندگی کی علامت بھی ہے، اور ویسے بھی غیرت نہ ہونے میں ایک بدترین جانور ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ناپاک ہے، مردار، بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز ناپاک ہے، کیا حرام ہے؟ او فسقن، یا پھر نافرمانی۔ فسقن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جانا، پھاڑ کر، کھجور کا اپنے خوشے کو پھاڑ کر باہر نکلنا، تو فرما برداری سے باہر نکل جانا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جائیں، اس لیے وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ذبح کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس جانور کو ہم کہیں گے فسق میں وہ آ جائے گا۔ اوہلا کے پکارا گیا ہو، اوہلا جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے آواز بلند کرنا، اوہلا کا مطلب ہے آواز بلند کرنا۔ تو کسی جانور پر اگر غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے کہ یہ داتا کا بکرا ہے، یا پھر یہ بری امام کی گائے ہے، یا فلاں پیر یا امام کی نظر و نیاز ہے، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، اللہ کے لیے ذبح کرنا نہ ہو، بلکہ نیت کیا ہو کہ یہ فلاں پیر یا فلاں بزرگ کے نام کی ہم نے دیگ پکانی ہے یا ذبح کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ احل لغیر اللہ کے انڈر آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ اگرچہ ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو وہ پھر ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نیت غیر اللہ کے لیے ہے، تو نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس لیے نیت کا اظہار جو ہے وہ ان کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ لینے سے نیت چینج ہو، زبان پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ ساری چیزیں عرس وغیرہ جب ہوتے ہیں تو سب کچھ نیتاً تو یہی ہوتا ہے نا کہ فلاں انسان کے لیے اور فلاں بزرگ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو حرام کیا گیا اور کہا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جو تم اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، کبھی گائے کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، کبھی ان کے بچوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، کبھی عورت کو نہیں کھانے دیتے، کبھی ان کا دودھ نہیں پیتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ ساری چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ جو حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چار چیزیں حرام ہے۔ اب ان چاروں کو بھی کھانے کی اجازت ہے، کس بندے کو؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ دو شرائط سامنے رکھی ہیں، ان دو شرطوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی شخص ان چیزوں کو کھا سکتا ہے اگر وہ مجبور ہو، یعنی اس قدر مجبور ہو کہ اس کو اندیشہ ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو وہ دو چیزوں کا خیال رکھے۔ فرسٹ، غیر باغین، شوق سے نہ کھائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو، خواہش نہ اس کی ہو، چسکے لگا کے نہ کھائے، ولا عادن، اور حد سے بھی نہ بڑھے، یعنی اتنا کھائے جتنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، حد سے زیادہ نہ بڑھے، پیٹ بھر کر اور ایکسٹرا پھر اپنے ساتھ بھی اٹھا لینا تو یہ سارا عاد میں آ جاتا ہے۔
तो ना शौक से खाए और ना ही वला आदिन और ना ही हद से बढ़े। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर कोई मजबूरी में इन चारों चीज़ों में से खून और खंजीर के गोश्त और गैरुल्लाह के नाम पर जो खाना बनाया जाता है वो या फिर मुर्दार खा ले तो उसके लिए वो जायज़ है। इन शराइत जो सामने रखी गई हैं ना उनका ख़ास ख्याल रखना है। फ़इन्ना रब्बका गफ़ूरुर रहीम, बेशक आपका रब बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। तो इस आयत में आपको ये महसूस होता होगा कि अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हराम करार दी हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो हराम चीज़ें इनके अलावा भी हैं। तो फिर ये फरमाने का क्या मतलब है कि मैंने तो अपनी तरफ जो वही की है, अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैंने अपनी तरफ से वही की है, इनके अलावा किसी खाने पर कोई चीज़ हराम नहीं। तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि दरअसल पीछे जो बात हो रही थी ना साइबा की और बहीरा की, तो वो गोश्त वगैरह की ही बात हो रही थी। इस वजह से वो उन चीज़ों को हराम अपने ऊपर करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो चीज़ें हराम नहीं है, ये चीज़ें हराम हैं। और एक और रीज़न इसकी ये है कि ये सूरत मक्की है, सूरत अनाम मक्की सूरत है और मक्का में यही चीज़ें हराम थी बस। लेकिन जब आप मदीना में आए तो सूरत माइदा में आपने डिटेल में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें बाकी भी अल्लाह ताला ने हराम करार दी। फिर कुछ अहादीस से भी अल्लाह के नबी ने कुछ जानवरों को हराम करार दिया है। तो इसका जवाब क्या, सूरत अनाम मक्की सूरत है, मक्का में यही चीज़ें हराम थी, मदीना में आके फिर बाकी जानवर जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर हराम किए। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़्रिन, उन लोगों पर जो यहूदी बन गए हराम कर दिया हमने। क्या कर दिया उन पर हराम, कुल्ल ज़ी ज़ुफ़्रिन, हर नाखून वाला जानवर। अब नाखून वाले जानवर से मुराद कौन सा जानवर है, इससे मुराद वो जानवर है या परिंदा है जिसकी उंगलियां फटी हुई होती हैं, यानी अलग अलग नहीं होती, इकट्ठी होती हैं। मसलन इसमें ऊंट, शुतुरमुर्ग, बत्ख वगैरह, और वो परिंदे हलाल हैं जिनके पंजे खुले हुए होते हैं। तो ज़ी ज़ुफ़रिन, नाखून वाले जानवर, इन पर हराम कर दिए गए, परिंदे भी और जानवर भी। ऐसा क्यों था, हालांकि ये चीज़ें तो हलाल थी, लेकिन इन पर क्यों हराम की गई, इसका थोड़ा पस मंज़र हम देख लेते हैं। ये यहूदी थे ना, यहूदियों पर ये चीज़ें हराम की गई थी। ये चीज़ें उन पर पहले हलाल थी, बाद में उन पर हराम की गई। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया था, उन्होंने खुद कुछ ऐसे काम किए थे कि उन पर ये सारी चीज़ें हराम कर दी गई। ठीक है, तो इनके हराम होने की वजह जो है सूरत निसा आयत 160 में भी हम पढ़ के आए हैं, फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना, जो लोग यहूदी बन गए इनके बड़े जुल्म की वजह से, तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम, उन पर पकीज़ा चीज़ें हराम कर दी गई, व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, हालांकि उहिल्लत लहुम, उन पर वो चीज़ें हलाल थी लेकिन अल्लाह ताला ने हराम क्यों की, क्योंकि अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकने वाले थे, जुल्म करते थे और बहुत ज़्यादा रोकने वाले थे, खुद ही अपने ऊपर चीज़ों को हराम कर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने पहले इन पर चीज़ें हराम नहीं की थी, लेकिन बाद में इनके जुल्म की वजह से इन पर बहुत सी हलाल चीज़ों को इन पर हराम कर दिया गया। और ये हराम चीज़ें इन पर कैसे की गई, क्या ये चीज़ें जो इन पर हराम की गई थी यकायक इन पर हराम हो गई थी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं थी। इनके जो उलमा थे उन्होंने खुद से चीज़ों को हलाल और हराम करार देना शुरू कर दिया। तो इनके जो लीडर थे उन्होंने दीन की तशरीह कुछ ऐसी की थी कि जो अल्लाह ने चीज़ें हलाल की उनको खुद पे हराम किया। तो अल्लाह ताला ने इनके ही ज़रिए इन पर चीज़ों को हराम कर दिया। ये जुल्म करते थे ना लोगों पर और अपनी जानों पर,